वेलकम टू लियोनाइट कैरियर स्टडी फ्रेंड्स। आज हम लोग लेक्चर 3 के अंतर्गत इंडियन क्वेश्चन पॉलिटी को देखेंगे। इससे पहले की 2 लेक्चर में हम लोगों ने संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने संविधान के निर्माण, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक को कवर किया। आज हम एक छोटा सा टॉपिक फ्रेंड्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से समझना में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पीटी और जो मेंस है उसमें ये पूछा जाता है। तो आज हम लोग टॉपिक कवर करते हैं संविधान की प्रमुख विशेषताएं, सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो लेट्स स्टार्ट इट फ्रेंड्स। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो भारतीय संविधान है ये तत्वों और मूल भावना के संबंध में अद्वितीय है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज यूनिक इन इट्स कंटेंट एंड स्पिरिट। कैसे फ्रेंड्स, ये देखते हैं कि भारतीय संविधान में कई ऐसे तत्व हैं जो उसे अन्य देशों के संविधान से अलग पहचान देती है, एक अलग आइडेंटिटी देती है। जैसा कि हम लोग ने जब संविधान को 1949 में अपनाया था तो संविधान के अनेक वास्तविक लक्षण में बहुत से बदलाव किए गए थे, जैसे कि 7th अमेंडमेंट के द्वारा, 42 अमेंडमेंट के द्वारा, 44th, 73rd, 74th और 97th, इस तरह से जो बड़े बड़े बदलाव किए गए थे इसमें। तो संविधान में कई बड़े परिवर्तन करने वालों में 42nd अमेंडमेंट जो है, जो कि 1976 में किया गया था इंदिरा गांधी जी के समय में, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। हालांकि जो केशवानंद भारती मामला था 1973 का, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने ये व्यवस्था की थी कि आर्टिकल 368 के तहत जो पार्लियामेंट है, संसद को मिली जो संवैधानिक शक्ति है, संविधान के मूल ढांचे को बदलने की अनुमति नहीं दी गई थी। यानी कि आर्टिकल 368 के तहत जो पार्लियामेंट है इसको जो है बेसिक स्ट्रक्चर को बदलने की अनुमति नहीं दी गई थी। आगे फ्रेंड हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करेंगे, देखेंगे। तो आज हम देखते हैं कि संविधान की विशेषताएं क्या है। आइए देखेंगे इसके अंतर्गत क्या क्या विशेषताएं थी। तो पहला जो विशेषता हमें देखने को मिलता है फ्रेंड्स, ये था कि लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जो भारतीय संविधान था वो सबसे लंबा लिखित संविधान है। अब हम ये फ्रेंड्स देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको 2 भागों में बांटा जाता है संविधान को। एक रिटेन जो कि लिखित फॉर्म में जैसे कि अमेरिका का है, और एक अलिखित जैसे कि ब्रिटेन का है। तो जो भारत का जो संविधान था वो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है और यही इसकी एक मूल विशेषता है। जब हम इसको स्वीकार किए थे 1949 में, तो इसमें एक प्रियम्बल्स प्रस्तावना, 395 आर्टिकल जो कि 22 भागों में विभक्त था 22 पार्ट्स में, और उसमें 8 शेड्यूल रखा गया था। आज हम जब उसको देखेंगे तो उसमें एक प्रस्तावना और 465 आर्टिकल जो कि 25 भागों में आज विभक्त है, और इसमें 12 अनुसूचियां शेड्यूल जो है आज हम वर्तमान में देखते हैं। तो इस तरह से एक बहुत लंबी रूपरेखा संविधान की जो हमें देखने को मिलती है। अब हम ये देखते हैं कि आखिर क्यों इतना विस्तृत हम लोगों ने संविधान को बनाया, तो क्या रीजन थे, व्हाट आर द फैक्टर बिहाइंड इट। तो पहला हम लोग जो रीजन देखते हैं वो है ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, दैट इज द वेस्टनेस ऑफ द कंट्री एंड इट्स डाइवर्सिटी। दैट मीन्स जो भौगोलिक कारण है और जो भारत का विस्तार और उसकी जो विविधता है। जो दूसरा कारण है वो ऐतिहासिक है, जैसे कि भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रभाव को देखा जा सकता है, जो कि बहुत ही विस्तृत था, बहुत ही डाइवर्सिफाइड और बहुत ज्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन, तो बहुत सारी चीजों को हम लोगों ने वहां से लिया है। और जो तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है वो संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व था, वो डोमिनेंस था। तो इस वजह से जो भारतीय संविधान है वो बहुत ज्यादा जो है वो लंबा होता गया लिखित संविधान के रूप में। अब हम दूसरी विशेषता को देखते हैं। दूसरी विशेषता है फ्रेंड, विभिन्न स्रोतों से लिया गया बहुत सारी चीजें, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। तो जैसा कि अंबेडकर जी ने ये घोषणा की थी कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है। क्या कहा था उन्होंने? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर प्राउडली एक्लेम्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन फ्रेम्ड आफ्टर रैंचेकिंग ऑल द नोन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि बहुत सारे जो संविधान है विभिन्न देशों के, उसमें से हम लोगों ने बहुत सारे फिल्ट्रेशन करने के बाद चीजों को लिया है। तो संविधान का जो अधिकांश ढांचागत हिस्सा था भारत शासन अधिनियम से लिया गया है, अधिकांश चीजों को हम लोगों ने। और जैसा कि इसका जो फिलोसफिकल पार्ट है जिसमें फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी आते हैं,
उसको हम लोगों ने अमेरिका से फंडामेंटल राइट को और डीपीएसपी को, जैसा कि सब जानते हैं, आयरलैंड से लिया है हम लोगों ने। और जो इसके पॉलिटिकल पार्ट है, जिसमें कि संघ सरकार का जो सिद्धांत आता है और दूसरा कार्यपालिका और विधायिका के बीच का संबंध, इसके अधिकांश हिस्से को हम लोगों ने किससे लिया है? ब्रिटेन से लिया है। द प्रिंसिपल ऑफ कैबिनेट गवर्नमेंट एंड द रिलेशन बिटवीन द executive and legislature has been largely drawn from the British Constitution। और संविधान के जो अन्य प्रावधान हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसएसआर, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, जापान आदि देशों से हम लोगों ने संविधान में बहुत सारी चीजों को लिया है। और जो सबसे ज्यादा जिसमें भारत के संविधान का प्रभाव जो था, उसके स्रोत है वो भारत शासन अधिनियम 1935 रहा है। तो आगे इसको हम लोगों ने पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने देखा था। जो लोग उस लेक्चर को कवर नहीं किया, आप YouTube पर उस लेक्चर को देख सकते हैं। थर्ड फीचर्स थे फ्रेंड, नम्यता और अनम्यता का समन्वय, यानी कि ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। जो संविधान है उसको दो दृष्टिकोण से हम लोगों ने वर्गीकृत किया है, यानी कि बहुत जगह आपको रिजिडिटी मिलेगी इसमें, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। तो आइए देखते हैं रिजिडिटी फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब है। तो जो कठोर या जो अनम्य संविधान है उसको माना जाता है जिसमें संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। A rigid constitution is one that requires a special procedure for its amendment, as for example the American Constitution। और हम देखते हैं कि लचीला जो संविधान है वो किसको कहा जाता है? जिसमें संशोधन की करने की प्रक्रिया वही है जैसे कि कोई हम आम कानून के निर्माण के लिए करते हैं, जैसे कि ब्रिटेन का संविधान। ए फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द अदर हैंड इज वन दैट कैन बी अमेंडेड इन द सेम मैनर एज द ऑर्डिनरी लॉ आर मेड, एज फॉर एग्जाम्पल द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत का जो संविधान है फ्रेंड, वो न तो लचीला है और न तो बहुत ही कठोर है, ये दोनों का मिला जुला रूप है। क्योंकि जो आर्टिकल 368 इसमें दो तरह के संशोधन का प्रावधान मिलता है। कुछ जो संशोधन है उसमें संसद को विशेष बहुमत से संशोधित किया जाता है, और जो कुछ प्रावधान उसमें संसद के विशेष बहुमत और कुल राज्यों के आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन से ही संबोधित किया जाता है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने देखा कि रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी जो कॉन्स्टिट्यूशन है किसको कहा जाता है। तो जो भारत का संविधान है वो दोनों का मिला जुला रूप है, मिक्स्ड दोनों का। अगला जो फीचर्स है वो है फेडरल सिस्टम एंड विथ यूनिटरी बायस, यानी कि एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। तो हम देखते हैं इसमें क्या चीजें हैं। भारत का जो संविधान है वो संघीय सरकार की स्थापना करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश ए फेडरल सिस्टम ऑफ ए गवर्नमेंट। इसमें संघ के सभी आम लक्षण, जिसमें कि देखते हैं क्या क्या चीजें आती है, जैसे कि दो सरकार, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीयता। तो इसमें फ्रेंड्स ये पूछा जाता है कि संघ के क्या क्या लक्षण हैं। आपको यूपीएससी ये क्वेश्चन ऐसे दे सकते हैं कि निम्नलिखित में से क्या संघ की विशेषताएं होती हैं। तो फिर से देखते हैं, दो सरकार, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीयता। टू गवर्नमेंट्स, डिवीजन ऑफ पावर्स, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। ये सब फ्रेंड जो है ये संघ की क्या क्या लक्षण है, ये हम लोगों ने देखा। फीचर्स ऑफ फेडरेशन क्या क्या चीजें हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग जो टॉपिक देख रहे थे वो फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस, यानी कि एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ कैसे संघ व्यवस्था है। तो जैसा कि भारतीय संविधान बड़ी संख्या में एकात्मक और गैर संघीय लक्षण भी इसमें विद्यमान है। जैसे क्या क्या चीजें, एक सशक्त केंद्र, एक संविधान, एकल नागरिकता, संविधान का जो लचीलापन है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और एकीकृत जो न्यायिक व्यवस्था है, और केंद्र के द्वारा जो राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, और अखिल भारतीय सेवाएं और आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजन। तो इसी वजह से जो भारत के संविधान है उसको क्या क्या नाम दिए गए ये चीजों को आप देखिए। एकात्मकता की भावना में संघ, अर्थ संघ जिसको कि केसी वेरे महोदय ने कहा है,
बार्गेनिंग फेडरलिज्म, मॉरिस जोन्स ने इसको बार्गेनिंग फेडरलिज्म की ये संज्ञा दी है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ग्रेनविल ऑस्टिन, जो कि बहुत इंडियन को मतलब अगर आप संविधान के अगर ये को देखेंगे तो इसमें बहुत बड़ा नाम है ग्रेनविल ऑस्टिन। इन्होंने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की संज्ञा दी है। और आइवर जेनिंग्स महोदय ने फेडरेशन विथ ए सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी का दर्जा इसे दिया है। तो अगला जो इसका फीचर्स है वो देखते हैं। सरकार का संसदीय रूप, यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। भारतीय संविधान ने अमेरिका की जो अध्यक्षीय प्रणाली की बजाय ब्रिटेन के संसदीय तंत्र को अपनाया है, यानी कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ब्रिटेन का, उसको हम लोगों ने अपनाया है। तो आइए हम देखते हैं कि पार्लियामेंट्री जो सिस्टम होता है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो पहला विशेषता है वास्तविक और नाम मात्र की कार्यपालिका की उपस्थिति, दैट इज प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव्स। दूसरा इसके फीचर्स है बहुमत वाले दल की सत्ता, यानी कि जो मेजोरिटी में होगा वही जो है सत्ता में होगा। मेजोरिटी पार्टी रूल, जैसे कि आज भाजपा मेजोरिटी में है तो वो आज रूलिंग पार्टी के रूप में है। तीसरा इसके फीचर्स है विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेहिता, यानी कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर। चौथी विशेषता है विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, यानी कि मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर्स इन द लेजिस्लेचर। पांचवी इसकी विशेषता है प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व, यानी कि जो कमांड करेगा वो पीएम और राज्यों में मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा, दैट इज लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द चीफ मिनिस्टर। और लास्ट इसके फीचर है निचले सदन का गठन, यानी विघटन, यानी कि जो लोकसभा है केंद्र में और राज्य में विधानसभा, ये विघटित होती है, यानी कि डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, दैट इज लोकसभा और असेंबली। तो फ्रेंड्स, किसी भी संसदीय व्यवस्था में चाहे वो भारत की हो या ब्रिटेन की, प्रधानमंत्री की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इसलिए इसे प्रधानमंत्री सरकार का नाम भी हम लोग देते हैं। अगली महत्वपूर्ण विशेषता है संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवर्टिनिटी एंड जुडिशियरी सुपरमेसी। अब हम इसके अंतर्गत देखते हैं आखिर क्या विशेषता है। तो संसद की जो संप्रभुता का नियम है, जो डॉक्ट्रिन ऑफ सोवर्टिनिटी ऑफ पार्लियामेंट है, ये हम लोगों ने ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो सिद्धांत है उससे हम लोगों ने ये चीजों को जुड़ा हुआ है। जबकि जो न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियरी सुपरमेसी, जो है ये जो है हमारा अमेरिका के न्यायालय से जो है ये लिया गया है। तो जिस प्रकार से जो भारतीय संसद प्रणाली है वो ब्रिटिश प्रणाली से भिन्न है, देखते हैं किस तरह से। उसी तरह से भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति है वो अमेरिका के जो सर्वोच्च न्यायालय से कम है। ऐसा क्यों? इसके पीछे दो कारण हैं। क्योंकि अमेरिका का जो संविधान है उसमें विधि की नियत प्रक्रिया का प्रावधान है, यानी कि, और भारत में जो संविधान है वो विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो यहां पर ये देखने की आवश्यकता है फ्रेंड्स कि फिर से हम इसको कवर करते हैं कि जो अमेरिका का जो संविधान है उसमें विधि की नियत प्रक्रिया का प्रावधान है, विधि की नियत प्रक्रिया, और जो भारत संविधान अपने विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया का इसमें प्रावधान है। तो इसलिए फ्रेंड्स, भारत के जो संविधान निर्माता ने जो ब्रिटिश की संसदीय संप्रभुता है और अमेरिका की जो न्यायपालिका सर्वोच्चता के बीच उचित संतुलन को बनाने की प्राथमिकता दी, प्रायोरिटी दी। अगला टॉपिक है फ्रेंड्स, जो फीचर्स हैं इसमें एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंस जुडिशरी। जैसा कि हम सब लोग को पता है कि जो भारतीय संविधान है एक ऐसी न्यायपालिका की स्थापना करता है जो अपने आप में एकीकृत होने के साथ स्वतंत्र है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश ए जुडिशरी सिस्टम दैट इज इंटीग्रेटेड एज वेल एज इंडिपेंडेंट। तो जो भारत की न्याय व्यवस्था है उसमें सर्वोच्च जो है, जो सुप्रीम पावर है टॉप का, वो किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास। इसके बाद राज्य स्तर पर हाई कोर्ट्स आते हैं और उसके नीचे में जो है अधीनस्थ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय जो है वो संघीय अदालत है और ये शीर्ष न्यायालय है जो नागरिकों के जो फंडामेंटल राइट है उसकी गारंटी लेता है। क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पूछा जाता है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी कौन लेता है?
या संविधान का संरक्षक कौन है? तो फ्रेंड्स, आप इसके आंसर देंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सेलिएंट फीचर्स को हम लोगों ने देखा। अगली क्लास में हम लोग जो 4 लेक्चर हुए हैं उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो यूपीएससी में पूछे गए, जो संभावित क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है जो आ सकते हैं एग्जाम के लिए, उसको हम कवर अप करेंगे और इसका कुछ हम लोग पीडीएफ भी जो है आपको प्रोवाइड करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए फ्रेंड्स वेट करें और अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना फटाफट ना भूलें।